इस वीडियो में हम लाइव फाइल करने वाले हैं जीएसटीआर 9। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। डिटेल वीडियो जीएसटीआर 9 पे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा रियल क्लाइंट डेटा हमने यूज किया है जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए, तो हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट जो है, हमारा बुक्स जो है वो बेसिस होगा फाइल करने के लिए। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा अग्रीगेट टर्नओवर कितना है। अगर हमारा अग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो जीएसटीआर 9 हम पे मैंडेटरीली एप्लीकेबल है। तो टोटल टर्नओवर हम क्या लेंगे? टोटल टर्नओवर अग्रीगेट टर्नओवर में हमको टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, निल रेटेड, नॉन जीएसटी, एक्सपोर्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ब्रांच ट्रांसफर, अदर, ये सारा चीज हमें कंबाइन करना पड़ेगा। अगर इससे मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो मेरे को जीएसटी मैंडेटरीली जीएसटीआर 9 फाइल करना पड़ेगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप सेल अकाउंट की बात करें तो उसमें सेल्स लोकल करके जो ऑप्शन आ रहा है वो जो है वो मेरा टैक्सेबल सप्लाई है। और इनडायरेक्ट इनकम जो है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये मेरे लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो ये सारी चीजें ऐड होंगी। तो टोटल टर्नओवर जो है अगर आप देखो तो मेरा 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, इसलिए मेरे लिए मैंडेटरीली है कि मैं जीएसटीआर 9 जो है वो फाइल करूं। तो हम देखते हैं और क्या क्या हमें देखना है। तो अटेंशन में देख लिया मैंने कि मेरा अग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है। फिर हम चेक करेंगे एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू आरसीएम। ऐसा हो सकता है कि मैंने आरसीएम की लाइबिलिटी पे नहीं की हो, तो अभी हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आरसीएम की लाइबिलिटी हम पे एप्लीकेबल है। तो आरसीएम की लाइबिलिटी क्या क्या हो सकती है? जैसे आपका एडवोकेट हो गया, जीटीए हो गया, डायरेक्टर सिटिंग फीस हो गया, रेंटिंग मोटर कार हो गया, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सारी चीजें अगर आपके पीएल में आ रही है तो आप पे आरसीएम की लाइबिलिटी आ सकती है। तो आप एक बार देखिए। तो हम देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरा बैंक चार्जेस है, इंटरेस्ट ऑन जीएसटी है, लेट फीस ऑन जीएसटी है, रेंट है। तो बेसिकली कोई भी आरसीएम रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है। अब हम दूसरी चीजों में जाते हैं, ब्लॉक क्रेडिट के बारे में देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक क्रेडिट का मैंने अभी भी रिवर्सल नहीं किया हो जीएसटीआर 3B में, तो वो देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि क्या क्या ब्लॉक क्रेडिट है। तो बेसिकली मोटर कार हमें फिक्स एसेट में मिल जाएगा, फूड एंड बेवरेजेस, क्लब मेंबरशिप, रेंट अ कैब, स्टॉक डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ गिफ्ट, केटरिंग सर्विसेज, ये सारा जो है ब्लॉक क्रेडिट है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अगर आपको इसका वीडियो डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस या कोई और ब्लॉक क्रेडिट रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस नहीं आ रहे हैं। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हम देखते हैं चेक फॉर लेट फीस इन फाइलिंग जीएसटीआर 3B। ये कहाँ से मिलेगा? आप जीएसटीआर 3B जो है वो डाउनलोड करके लेट फीस देख सकते हैं। और जीएसटीआर 3B पर मंथ आप देख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी आप देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपका लेट फीस है क्या। तो लेट फीस अगर है तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है अगर कोई कैश पेमेंट है तो बहुत ज्यादा केस में ऐसा होता है कि लेट फीस तो आप पे कर देते हो लेकिन आप इंटरेस्ट पेमेंट करना भूल जाते हो एट द रेट 18% पर एनम। तो वो हमें देखना बहुत जरूरी है कि हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरा लेट फीस आ रहा है और मैंने इंटरेस्ट पेमेंट भी कर रखा है। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था कि मेरा इंटरेस्ट पेमेंट बिल्कुल सही है और ये लेट फीस मेरा आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट हमें ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेल्स के बारे में। तो सेल्स जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इनपुट टैक्स क्रेडिट पे जाएंगे। तो सेल्स के लिए हमें टेबल 4, 5, 9, 10, 11, तो ये याद रखिए, टेबल 4, 5, 9, 10, 11 हमें देखना है। टेबल 4 में आउटवर्ड इनवर्ट सप्लाई और अनएडजस्टेड एडवांसेस ऑन विच टैक्स पेबल, जितना भी टैक्स पेबल है वो टेबल 4 में जाता है। टेबल 5 में आपका टैक्स नॉट पेबल, जो भी आपका आउटवर्ड या इनवर्ट सप्लाई है जिसमें टैक्स आपको नहीं देना। टेबल 9 टैक्स पेबल वर्सेस टैक्स पेड का जो है वो कंपैरिजन करता है। टेबल 10 बताता है कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना टैक्स डिक्लेयर किया है इस फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड, मतलब 2021 रिलेटेड 21-22 में क्या डिक्लेयर किया है।
और कितना टैक्स आपने रिड्यूस किया है, कितना सप्लाई रिड्यूस किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिलेटिंग टू 2021। तो ये हमें देखना है रिलेटिंग टू सेल्स। तो हम जल्दी से अब हम जीएसटी पोर्टल में जाते हैं और देखते हैं कि क्या डेटा हमें डाउनलोड करना है और कैसे फाइल करना है GSTR 9 रिटर्न लाइव। हम जीएसटी पोर्टल में आ चुके हैं। सबसे पहले हमें एनुअल रिटर्न में जाना है। एनुअल रिटर्न में जाने के बाद हमें फाइनेंशियल ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर मेरा 2021 है, तो हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमें मिल रहा है प्रिपेयर ऑनलाइन या प्रिपेयर ऑफलाइन का। हमारा ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 है। हम सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन हम जैसे ही करते हैं हमसे पोर्टल पूछता है डू यू वांट टू फाइल अ निल रिटर्न। हमें निल रिटर्न फाइल नहीं करना, तो हम नो करते हैं और नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलने के बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो चार जो टेबल है, डाउनलोड GSTR 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी, वो आपको डाउनलोड करना है। वो PDF वर्जन में आपको मिल जाएगा। GSTR 1 का अप्रैल से लेकर मार्च 2021 का डिटेल समराइज वे में आपको यहाँ मिलेगा। GSTR 3B का भी समराइज वे में आपको मिलेगा। टेबल 8A जो है वो टेबल जो आपका GSTR 2A है उसका डिटेल है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो ITC पर्पस के लिए कि सामने वाले ने अभी तक कितना ITC आपको दिया है। तो मैंने सारी चीजें डाउनलोड कर ली है। हम सबसे पहले सेल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। जो सेल्स का डिटेल है वो हम देखेंगे। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है GSTR 1 3B। अगर आप यहाँ पर जाएं, मैंने एक सेल्स का सेक्शन बनाया है जिसमें GSTR 1 3B और बुक्स का कंपैरिजन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो तो मेरा GSTR 1 का लाइबिलिटी है इतना। अगर आप यहाँ डाउनलोडेड समराइज GSTR 1 में जाओगे तो मेरा P2B इनवॉइसेस है और कोई इनवॉइसेस आपको दिखेगी नहीं। P2C लार्ज क्रेडिट नोट डेबिट नोट ये सारी चीजें है नहीं। कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई एडवांसेस नहीं है, तो सारी जीरो आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अपना जो अमाउंट है मैंने लिख दिया है कि 3,17,00,000 का अमाउंट है। यहाँ पर 3,17,00,000 आ रहा है और 28,54,000 का टैक्स मैंने लिख दिया है एज पर GSTR 1। अब GSTR 3B में हम चलते हैं। GSTR 3B में क्या डिटेल आ रहा है। GSTR 3B में आपको सिंपली टेबल 3 में देखना है। टेबल 3 में आपका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मेरा 3,17,00,000 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर 28,54,000 जो है CGST SGST में आ रहा है। अब हम बुक्स में देखते हैं। बुक्स के लिए मैंने टैली का डेटा ओपन कर रखा है। यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई जो है आपको दिख रहा है। तो टैक्सेबल वैल्यू मेरा उतना ही है और 28,54,000 मेरा टैक्स है, तो वो मैंने लिख दिया है। अब कोई डिफरेंसेस है नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है हम बताते हैं। यहाँ पर जो टेबल 4 है वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है GSTR 1 से। तो अगर आप B2B और B2C की बात करें तो वो ऑटो पॉपुलेटेड रहता है GSTR 1 से। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो हमें फिल करना चाहिए 10 और 11। 10 और 11 बात करता है कि आपने कोई भी लाइबिलिटी ऐसी है जो नेक्स्ट ईयर में शो की है या रिड्यूस की है। तो 10-11 मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये जीरो होगा। 10-11 जो है कुछ भी नहीं है। मैंने नेक्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं शो किया, मैंने सही सही दिखाया है। इसी साल मैंने सारी डिटेल सही दिखाई है, तो ये जीरो होगा। हम बैक करते हैं और फिर हम जाएंगे टेबल 4 में। तो टेबल 4 में क्या है। टेबल 4 में आपको अपनी बुक्स के अनुसार दिखाना है जो आपने बुक्स में डाला माइनस जो आपने टेबल 10-11 में डाला। तो आपने टेबल 10-11 में जो आपने नेक्स्ट ईयर में डाला है कुछ भी नहीं डाला है, तो आप बुक के हिसाब से ये वैल्यू लिखोगे। तो मेरा बुक में B2B सप्लाई इतना ही आ रहा है। अगर आप बुक में जाओ तो मेरा 3,17,22,178 ही आ रहा है और ये 28,54,000 यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने उस हिसाब से मेरा सही है डेटा। और ना ही मेरा कोई जीरो रेटेड सप्लाई है, सप्लाई टू SEZ भी नहीं है, डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज कुछ भी नहीं है मेरा। तो इसलिए यहाँ पर जीरो आ रहा है। अगर आपका कुछ रहेगा तो यहाँ पर आप डिटेल्स डाल सकते हो। डेबिट नोट क्रेडिट नोट कुछ भी यहाँ पर सप्लाई नहीं है। यहाँ पर आपका टोटल जो आपका टर्नओवर है जिसपे टैक्स आपने दिया है
CGST SGST यहाँ पर रिफ्लेक्ट करा, जितनी भी सप्लाईज है। तो हम इसको सेव कर देते हैं, ये बिल्कुल सही है, ओके कर देते हैं और बैक टू GSTR 9 डैशबोर्ड में हम जाते हैं। तो हमने समझ लिया कि टेबल 4 कैसे फिल होगा। तो इसका सिंपल मंत्रा है, जो भी आपका बुक्स का डेटा है माइनस जो आपका टेबल 10-11 का डेटा है, मतलब जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिड्यूस या इंक्रीज करी है लाइबिलिटी। अब हम टेबल 5 में जाते हैं। टेबल 5 बात करता है ऐसी सप्लाई जिसमें आपने टैक्स नहीं पे किया है और आपको अपने बुक्स के हिसाब से ये डेटा लेना है। अगर आप बुक्स में जाओ, बुक्स में अगर मैं जाऊं, PL में मैं जाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप मेरे को यहाँ पर देखोगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये जो है ये मेरी ऐसी सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई, जिसमें मैंने टैक्स नहीं पे किया है, 109684। तो यहाँ पर मुझे एग्जाम सप्लाई में 109684 दिखाना है। ठीक है, ये रेड हाईलाइटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने 3B में नहीं दिखाया था एग्जाम सप्लाई, इसलिए यहाँ पर रेड हाईलाइट हो रहा है। 20% से ज्यादा कोई भी वैल्यू होगा तो वो रेड हाईलाइट एक इंडिकेशन आपको दे रहा है कि आपने कुछ गलत डेटा तो पुट नहीं किया, आपको सिंपली यस करना है। तो मैंने डेटा डाल दिया है इसमें रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, और यहाँ पर मेरा कोई निल रेटेड नॉन GST सप्लाई नहीं है और उस रिस्पेक्ट में कोई भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या अमेंडमेंट नहीं है। तो मैं कोई डाटा नहीं डाल रही हूँ, मैं सिंपली सेव कर रही हूँ। सेव करने से पहले ये जो है बैक टू GSTR 9 डैशबोर्ड में हम जाते हैं। अब देखिए टेबल 4 हमने भर लिया, अब टेबल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था हमें टेबल 4 देखना है, जो आपका जितना टैक्स पेबल है, 5 मतलब जिसमें आपको टैक्स नहीं दिया हुआ है, और टेबल 9 एक कंपैरिजन होती है। टेबल 9 में अगर आप जाओगे, यहाँ पर टेबल 9 क्या टैक्स आपने पे किया है एज डिक्लेयर इन द रिटर्न, कितना टैक्स आपने पे किया और कितना पेबल है। तो अगर आप अंदर जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो पेड वाला सेक्शन है वो तो ऑलरेडी आपने पे कर दिया, तो वो नॉन एडिटेबल है, वो आप एडिट नहीं कर सकते, इट इज नॉन एडिटेबल। लेकिन पेबल का सेक्शन जो है वो एडिटेबल है। तो आप कैसे उसको एडिट करोगे? ये IGST, CGST, SGST कैसे आप एडिट करोगे? तो मेरे हिसाब से और जो भी ट्रू है, आपका जो टेबल 4 में डेटा गया है, टेबल 4 में अगर आप नीचे जाओ तो टेबल 4 में आपका डेटा कितना गया है? टेबल 4 में 28,54,996 ये CGST SGST का गया है। ठीक है, तो CGST SGST का ये अमाउंट आपको कहाँ डालना है? यहाँ पर डालना है, यहाँ पर टेबल 9 में आपको डालना है। देखिए सही आ रहा है बिकॉज मेरा GSTR 1 3B और बुक्स सेम था। ऐसा हो सकता है कभी कभी बुक्स में ज्यादा है लेकिन आपने 3B में नहीं दिखाया है, तो उस केस में आपको टेबल 4 एज पर बुक्स बनाना है, और यहाँ ये जो है टैक्स पेबल फिर आपको चेंज करना पड़ेगा एज पर बुक्स। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं टेबल 9 भूल जाते हैं, टेबल 4 तो डाल दिया एकदम प्रॉपरली, टेबल 9 हमको ध्यान से देखना है, वो हमें भूलना नहीं है। तो सिंपली हम सेव करते हैं क्योंकि इसका डिटेल भी एकदम सही है। तो हमने सेल जो है वो कंप्लीट कर लिया, टेबल 4, 5, 9, 10, 11 ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो एक बार हम रिकैप्चुलेट करते हैं कि हमने क्या क्या डिटेल्स जो है वो डालनी है। टेबल 4 में बुक्स के हिसाब से डाटा डालना है, माइनस टेबल 10 या 11 मतलब माइनस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने दिखा है। टेबल 5 बुक्स के हिसाब से। टेबल 9 टैक्स पेबल जो है, टैक्स पेबल जो एडिटेबल सेक्शन है, टेबल 9 क्या बताता है टैक्स पेबल, वो आपको टेबल 4 के हिसाब से डालना है। और टैक्स पेड जो एज पर GSTR 3B दिखा रहा है सिस्टम, वो नॉन एडिटेबल सेक्शन है। और टेबल 10 जो है आपने डिक्लेयर किया है 3B में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा है वो टेबल 10 और टेबल 11 में जाएगा। ओके, तो ये सेग्रीगेशन हमको पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के टेबल के बारे में कि क्या क्या टेबल हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट में देखना है। टेबल 6, टेबल 7, टेबल 8, 12 एंड 13, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है विद केस स्टडी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए रिलेटिंग टू GSTR 9।
तो टेबल 6 में हमें बताना है आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कितना हमने 3B में अवेल किया है वो हमको बाइफरकेशन टेबल 6 में देना है। टेबल 7 कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी या कोई भी रिवर्सल, आईटीसी का रिवर्सल जो बुक्स के हिसाब से हमको टेबल 7 भरना है, ठीक है। टेबल 8 इज अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपके 2A को आपके 3B से कंपेयर करेगा। टेबल 12 में कोई आईटीसी का अगर आपने रिवर्सल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है तो वो आपको दिखाना है। टेबल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने नेक्स्ट ईयर में कुछ आईटीसी अवेल किया है तो वो टेबल 13 में आपको दिखाना है। तो क्या सोर्स रहेगा, हम पहले जाते हैं टेबल 6 में और देखते हैं। देखिए टेबल 6 में अगर आप जाओगे तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, जीएसटीआर 9 ऐसा रिटर्न है जिससे आप एडिशनल लाइबिलिटी डीआरसी 0 के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम चलते हैं डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में। तो इसमें देखिए, इसमें जो आपका है टेबल 4A से डेटा जो है वो पुल हो जाता है। टेबल 4A ऑफ जीएसटीआर 3B से आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पुल हो जाता है। उस बेसिस पे आपको अपना जो भी डिटेल है वो भरना है, ठीक है। क्या डिटेल, बाइफरकेशन आपको कैसे करना है, इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम एसईजेड। मतलब इसमें अदर देन इंपोर्ट, अदर देन रिवर्स चार्ज का डिटेल आएगा। इसमें इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज, मतलब रिवर्स चार्ज का इसमें डिटेल आएगा फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। इसमें आएगा रजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने कोई सप्लाई ली है, डी कॉलम में रजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई ली है जिसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग एसईजेड, इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग एसईजेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी। तो ये सारे डिटेल है। अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम, कोई आपने आईटीसी रिक्लेम किया है तो बेसिकली जो भी आपका 3B में डेटा गया है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। ये नॉन एडिटेबल है 6A। और आपको डिटेल भरना है, बाइफरकेट करना है इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस में। देखिए इनपुट सर्विस जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इनपुट में भी क्लब कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इनपुट सर्विस को इनपुट में भी क्लब कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका बाइफरकेशन देखते हैं कि मैंने कैसे बाइफरकेशन बनाया है। अगर आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी देखना है तो आप अपना फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर देख सकते हो। फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर, जैसे मैं टैली में जाती हूँ, टैली में मैं एस्केप एक बार करती हूँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरा फिक्स्ड एसेट जो है वो बैलेंस शीट में दिखाएगा। फिक्स्ड एसेट में आपको यहाँ पर मैकबुक दिख रहा है, मैकबुक मैंने खरीदा है तो वो मेरा कैपिटल गुड्स है, तो मेरे को उसमें रिफ्लेक्ट करना है। तो मैकबुक का जो भी क्रेडिट है, अगर हम पूरा एंट्री देखें तो एंट्री अगर हम देखेंगे तो मैकबुक जो है उसका आईजीएसटी का क्रेडिट है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट जो पूरा है वो रिलेटेड टू मैकबुक है तो वो कैपिटल गुड्स में जाएगा। और सीजीएसटी, एसजीएसटी का मेरा जितना भी क्रेडिट है वो इनपुट से रिलेटेड है, कोई भी रिवर्स चार्ज नहीं है, आईएसडी नहीं है, सीधा मेरा 6B में सारा डिटेल जाएगा। तो मैं 6B में जो डिटेल है वो डाल देती हूँ। तो इसमें तो मेरा 0 होगा क्योंकि इनपुट रिलेटेड नहीं है कुछ भी, ठीक है, इनपुट रिलेटेड नहीं है। इसमें मेरा जितना भी आईटीसी मैंने 3B में क्लेम किया है सारा सीजीएसटी रिलेटेड, इनपुट रिलेटेड है। तो कैपिटल गुड्स रिलेटेड 18747 है, ठीक है। तो ये मेरा कैपिटल गुड्स रिलेटेड आईटीसी है। तो हम नीचे जाते हैं, नीचे देखिए डिफरेंस 0.46 का आ रहा है तो आप 0.46 डाल दीजिए, यहाँ पर मैंने डाला नहीं। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपको नीचे जो है वो शो करेगा, ठीक है। तो आपको बाइफरकेशन देना है जीएसटीआर 3B के हिसाब से। कोई कोई का क्वेरी ये आता है मेरे व्यूअर्स का कि मैम प्रीवियस ईयर में मैंने जो आईटीसी क्लेम किया है, प्रीवियस ईयर का इस ईयर में, मतलब 1920 का 2021 में जो मैंने आईटीसी क्लेम किया है उसका क्या होगा। तो उसका अमाउंट जितना भी है वो आपका, आप 6M में भी डाल सकते हो। 6M जो है एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड, उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो मैंने अपना आईटीसी का बाइफरकेशन दे दिया है। तो याद रखिएगा आईटीसी हम अवेल नहीं कर सकते
इसके हिसाब से सेव रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस में है, तो हम आईटीसी जो है अवेल नहीं कर सकते जीएसटीआर 9 में, सिर्फ हम लाइबिलिटी पे कर सकते हैं। सेव करते हैं, सेव हमने कर दिया है। सेव करने के बाद बैक टू जीएसटीआर 9 में जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए टेबल 6 के बाद जो है, हम टेबल 7 में देखें तो टेबल 7 बताता है रिवर्सल के बारे में। रिवर्सल अगर आप देखो रूल्स 37, 39, 42, 43 का कोई भी रिवर्सल या इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मेरा ऐसा कोई भी रिवर्सल नहीं है, तो आप सिंपली सेव कर सकते हो। नेट आईटीसी अवेलेबल, इतना आईटीसी अवेलेबल है यूटिलाइजेशन के लिए, तो हम सिंपली सेव करते हैं और ओके करके आगे चलते हैं। तो टेबल 6 हमने देख लिया है, टेबल 7 हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं टेबल 8 के बारे में। टेबल 8 एक तरह का कंपैरिजन है जो कंपेयर करता है आपके डेटा को, राइट। तो टेबल 8 क्या कंपेयर करेगा, आपकी जो भी डेटा है 6B का जो डेटा है, मैं एक बार बैक करती हूँ, शायद मेरा सेव नहीं हुआ है 6B का डेटा, तो टेबल 6 में जाती हूँ मैं। ये सेव नहीं हुआ है, ये वापस आपको डालना होगा। जो मेरा कैपिटल गुड्स का डेटा था वो आपको सेव करना है, सिंपली यहाँ पर सेव हो चुका है ये डेटा। फिर आपको बैक करना है, फिर आपको टेबल 8 में जाना है। टेबल 8 इज द कंपैरिजन बिटवीन 2A एंड योर 6B। 6B में जो मैंने डेटा डाला, मतलब इसमें आरसीएम वाला डेटा इंक्लूडेड नहीं है, ऑल अदर आईटीसी वाला डेटा, इंपोर्ट वाला डेटा, आरसीएम वाला डेटा नहीं है, तो 6B से कंपेयर हो रहा है। देखिए मेरा जो है यहाँ पर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि मेरा 2A में जो सप्लायर है उसने प्रॉपर्ली दिखाया था, और मैंने 3B में भी उतना ही क्लेम किया जितना 2A में दिखाया जा रहा था। अब देखिए जो सी सेक्शन है वो बताता है आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई other than import and inward supply liable to reverse charge but include services received from SEZ received during the financial year but availed in the next financial year। ऐसा कोई आईटीसी जो मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है, हो सकता है मेरे 2A में ज्यादा है, 3B में मैंने कम अवेल किया है, और नेक्स्ट ईयर के 3B में मैंने अवेल किया है, तो उसका डेटा मेरा यहाँ पर आएगा। ठीक है, 2A या 6B में जो भी डिफरेंसेस है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल, ऐसा हो सकता है कोई आईटीसी अवेलेबल था, आपने अवेल करना आप भूल गए, 2A में ज्यादा आ रहा था और आपने अवेल नहीं किया। आईटीसी अवेलेबल था लेकिन इनएलिजिबल है, कोई आईटीसी इनएलिजिबल है, हो सकता है 2A में मोटर कार का क्रेडिट आ रहा है जो आपने अवेल नहीं किया, तो वो यहाँ पर आपका आएगा। आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट का कोई भी डिटेल है तो आपको यहाँ पर देना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग एसईजेड। आईजीएसटी क्रेडिट अवेल, कितना क्रेडिट आपने अवेल किया, वो आपका 6E से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जो टेबल 6 है उससे यहाँ इंपोर्ट का डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका डिफरेंसेस आएगा। ठीक है, तो ये जो है डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली कंपैरिजन है टेबल 8। बहुत लोग 8C तो भर देते हैं लेकिन टेबल 13 भरना भूल जाते हैं, तो प्लीज टेबल 13 जो आईटीसी अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डिटेल है वो भरे जरूर। अगर आप 8C भर रहे हो कि मैंने नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में कोई क्रेडिट लिया है, तो आप टेबल 13 भी भरो। ठीक है, तो हम सेव करते हैं, ये डेटा मेरा एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब हम सिंपली टेबल 12 और 13 में जाते हैं। हमने 8 देख लिया, टेबल 12 एंड 13 में क्या है। टेबल 12 में अगर आप देखो तो आईटीसी रिवर्सल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कोई आईटीसी का आपका रिवर्सल हुआ है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो उसका डिटेल ये है। टेबल 13 में आपका आईटीसी आपने कोई अवेल किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो आपको टेबल 8 में भी देना है। 8C में मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई आईटीसी अवेल किया है, और टेबल 13 में भी आपको आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपका टोटल टर्नओवर यहाँ पर आ रहा है। ये जो टोटल टर्नओवर है, मैंने एक चीज आपको शायद बताया नहीं सही से कि आपका ये टोटल टर्नओवर 9C में रिफ्लेक्ट करता है। टोटल टर्नओवर मतलब जितना 5N है प्लस 10 कोई भी आपने नेक्स्ट ईयर में लाइबिलिटी दिखाई हो, माइनस 11 जितना लाइबिलिटी आपने रिड्यूस किया हो, तो ये आपका 9C में रहेगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं और ओके करते हैं।
तो मेरा GSTR 9 जो है वो एकदम प्रिपेयर हो गया है। मैंने सारा डिटेल डाल दिया। अगर आप 15, 16, 17, 18 की बात करो, जिसमें आपका 17 में HSN-वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है, 18 में HSN-वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई है, और आपका पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड 15 में है, और सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिट टैक्स पेयर डीम सप्लाई बाय जॉब वर्कर टेबल 16 में है। तो ये सारे टेबल्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ये आपको फिल करना ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आपको नहीं करना है। तो ये सारी डिटेल मैंने डाल दिया है। एक चीज और, टेबल 9 में अगर आपको लग रहा है कि आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कम किया है, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट जो है वो दिखा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका टेबल 4 के हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्स पेबल दिखाना है, ठीक है, जो भी टेबल 4 में आपने डाटा डाला है उस हिसाब से आपको CGST, SGST और IGST डालना है। अगर आपका पेमेंट कम आ रहा है तो आपको DRC 03 से पेमेंट करना है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, हमारा पूरा हो चुका है। अब हम प्रीव्यू करते हैं PDF वर्जन, जो हमारा GSTR 9 का PDF है उसको हम प्रीव्यू करेंगे। तो हम सेव करते हैं, सेव करके एक बार मैं ओपन कर रही हूँ। ओपन कर लिया है मैंने। तो बेसिकली यहाँ पर सप्लाई मेड टू रजिस्टर पर्सन बिल्कुल सही है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो। और यहाँ पर मैंने डिटेल भी डाला है एग्जेम्प्ट सप्लाई का, एग्जेम्प्ट सप्लाई का भी डिटेल डाला है टेबल 5 में। और यहाँ पर हमने बाइफरकेशन दिया है इनपुट का और कैपिटल गुड्स का, हमने बाइफरकेशन यहाँ दिया है कैपिटल गुड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी मैंने सारे टेबल्स फिल कर दिए, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है मेरी। तो हम चलते हैं GSTR 9 में कंप्यूट लाइबिलिटीज में जाते हैं। कंप्यूट लाइबिलिटीज रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, हमें कुछ देर में चेक करना है, हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रेडी टू फाइल है, अब हम फाइल कर सकते हैं हमारा GSTR 9, बिकॉज ये रेडी है। अब हम फाइल करते हैं, प्रोसीड टू फाइल में हम जाते हैं। प्रोसीड टू फाइल में आपका कैश लेजर में कितना आ रहा है, लेट फीस पेबल या पेड का सेक्शन में कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है हमारा। हम सिंपली जो भी डिक्लेरेशन हमने दिए है वो बिल्कुल सही है, हमारे नॉलेज के हिसाब से वो हम सिलेक्ट करते हैं, और जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका डिटेल देते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं PDF वर्जन का। प्रीव्यू करना बहुत जरूरी है, प्रीव्यू करने के बाद ही ये जो फाइल GSTR 9 का ऑप्शन है वो आपका अनेबल होता है। तो हम फाइल करते हैं GSTR 9। देखिए, जो भी आप कर रहे हैं वो ऑफसेट होने वाला है, आप अग्री कीजिए, जो भी आपका लेजर है वो ऑफसेट हो जाएगा। एक बार ये हो गया तो फिर रिवर्स नहीं हो पाएगा, तो आपको ध्यान से फाइल करना है। हम यस करते हैं, यस करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, हम EVC से करते हैं ताकि OTP हमारे फोन पे आए। तो हम फाइल करते हैं, अब OTP का हम डिटेल डालते हैं। तो हमने OTP डाल दिया है, अब हम वेरीफाई करते हैं। तो हमारा GSTR 9 फाइल हो गया है, हमने लाइव फाइलिंग सीखा था। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।